आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले कमरे में बैठे हों और अचानक बिना किसी कारण के आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, या अचानक आपके शरीर में एक ऐसी कंपन उठी हो जिसने आपको सिर से पांव तक हिलाकर रख दिया हो? बहुत से लोग इसे केवल ठंड लगना या वहम मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अघोर तंत्र और प्राचीन शास्त्रों में इसे शक्ति का स्पर्श कहा गया है। आज मैं तुम्हें उन 9 पक्के संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कोई सूक्ष्म शक्ति, चाहे वो देवी हो या क्षणी हो या कोई दिव्य आत्मा, तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है। आज हम किसी साधना की बात नहीं करेंगे, आज हम केवल उन संकेतों को डिकोड करेंगे जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। याद रखना, संकेत को समझना ही सिद्धि की पहली सीढ़ी है। ध्यान से सुनो, ये 9 संकेत साधारण नहीं है। अगर इनमें से 3 भी तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। ध्यान से सुनना, अब जो आगे कहने जा रहा हूं। जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा का घनत्व बढ़ जाता है तो तुम्हारा शरीर उसे सह नहीं पाता और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे बहुत करीब से गुजरी है। यदि अचानक शरीर के एक हिस्से में चींटियां चलने जैसा एहसास हो तो समझो कि तुम्हारी नाड़ियों में शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है। ये शक्तियों के आगमन की पहली आहट है। जब तुम किसी मंदिर में बैठते हो या अचानक कोई मंत्र सुनते हो और आंखों से आंसू बहने लगे, तो यह भक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का उस शक्ति के साथ जुड़ाव है। तंत्र के अनुसार जब सूक्ष्म शक्तियां बात करना चाहती हैं तो वे नाद का सहारा लेती हैं, यानी साउंड का सहारा लेती हैं। कान में तेज गूंज सुनाई देना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी श्रवण शक्ति सूक्ष्म जगत की तरंगों को पकड़ रही है। अगर बंद कमरे में अचानक तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हो या अचानक बहुत गर्मी लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे आसपास ऊर्जा का घेरा बदल गया है। जब ब्रह्मांडी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो सिर के तालू वाले हिस्से में दबाव महसूस होता है। यह शक्ति के अवतरण का संकेत है। कभी कभी बंद कमरे में अचानक चमेली, गुलाब या किसी ऐसे गंध का एहसास होता है जो वहां मौजूद ही नहीं। यह दिव्य शक्तियों के प्रकट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि सोते समय अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत ऊंचाई से गिरे हो और तुम्हारा शरीर झटके के साथ जाग जाए, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी सूक्ष्म देह वापस भौतिक देह में लौटी है। अगर तुम्हें बार बार 11 11 2 2 2 या कोई विशेष नंबर दिख रहा है तो समझ लो कि शक्तियां तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यहां पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं और वो इन संकेतों को डर मान लेते हैं, लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। साधकों, ये 9 संकेत केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, ये तुम्हारे और उस परम शक्ति के बीच का एक संवाद है। जब तुम्हारा शरीर कांपता है तो असल में तुम्हारी पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही होती है ताकि नई शक्ति के लिए जगह बन सके। शास्त्रों में इसे शक्तिपात की प्रारंभिक अवस्था कहा गया है। जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं वे ही आगे चलकर गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये संकेत डरावने हैं। मैं कहता हूं, डर तब लगता है जब अज्ञानता हो। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो यही संकेत तुम्हें आनंद देने लगते हैं। तुम्हें महसूस होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, बल्कि कोई बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। ये संकेत तुम्हें सावधान करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी मन की, आत्मा की और शरीर की। अगर तुम इन संकेतों को अनदेखा करोगे तो तुम जीवन भर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते रहोगे और उस असली खजाने को कभी नहीं पा सकोगे जो तुम्हारे भीतर छुपा है। इसे एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझो। जैसे तुम्हारे घर के बाहर कोई बहुत बड़ा विशिष्ट अतिथि वीवीआईपी आने वाला हो। उसके आने से पहले पुलिस की गाड़ियां आती हैं, सायरन बजते हैं, सड़कों पर हलचल बढ़ जाती है और वातावरण में एक अलग ही तनाव या उत्साह आ जाता है। वो सायरन और वो गाड़ियां अतिथि नहीं है, लेकिन वह इस बात का संकेत है कि अब वो महान हस्ती पहुंचने वाली है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे शरीर में कंपन होता है
या रोंगटे खड़े होते हैं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड का वो विशिष्ट अतिथि यानी दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आने वाली है। यह संकेत उस सायरन की तरह है जो तुम्हें बता रहे हैं कि अब सावधान हो जाओ, अपने घर यानी मन को साफ करो और स्वागत के लिए तैयार रहो। आज मैंने तुम्हें केवल संकेतों का ज्ञान दिया है। ये वो बाहरी दुनिया है जो हर कोई देख सकता है, लेकिन इन संकेतों के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है और कैसे इन संकेतों को सिद्धि में बदला जाता है, यह हर किसी के लिए नहीं है। जो साधक इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं और वास्तव में तंत्र के वास्तविक ज्ञान को समझना चाहते हैं, उनके लिए हमारा अघोर तंत्र कोर्स और आगे के गुप्त भाग 3-4 केवल समर्पित सदस्यों के लिए ही उपलब्ध है। वहां हम उस अधिकार की बात करेंगे जिससे तुम उन शक्तियों को पहचान कर उन्हें अपने अनुकूल कर सको। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम केवल सायरन सुनना चाहते हो या उस अतिथि शक्ति से मिलना चाहते हो। आदेश, आदेश, आदेश।